हाथ नहीं रख सकता। पूछा या अल्लाह फिर करना क्या है? फरमाया करना क्या है, पैरों की तरफ हो जा चारपाई के और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के तलवों के साथ अपने ठंडे ठंडे होंठ लगा दे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाए। वो चादर जिसको बोसा देना जिब्रील अमीन अपने लिए इज्जत की बात समझते हो, नबी अलैहिस्सलाम ने वो चादर उतारी है और एक दुश्मन की बेटी है जो लड़के आई है, काफिर की बेटी है, अब वो चादर में उतारी, एक सहाबी को दी, वरना दौड़ के जाओ जाके उस बेटी के सर पे ये चादर रखो। उस सहाबी ने बड़े अदब से छोटी सी बात नबी अलैहिस्सलाम के कान में कही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो दुश्मन की बेटी आ रही है और ये चादर बड़ी रहमत वाली चादर है, चादर रहमत वाली है। बेटी किसकी है? बेटी किसकी है? रहमत वाली चादर है। बेटी दुश्मन की तरफ से आ रही है, आप ये चादर अपने पास रखें, हम अपनी चादर से सर ढांप देते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया आज तो ये बात कही, आइंदा ये बात याद रखो मुसलमानों कि बेटी सिर्फ बेटी होती है, ख्वाह वो हमारी हो या फिर किसी और की हो, इसी चादर के साथ उस बेटी के सर को जो है उठाया जाएगा। हातिम की बेटी कहती है कि जब वो चादर मेरे सर पर रखी गई, मैं सारों कतार रोने लगी और मैं पहुंची मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मैंने बरजस्ता कहा कि आप दुनिया के बादशाह नहीं हैं, आप तो कायनात के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो आप पर ईमान ले आई। अब नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? देखो कोई भी काम करते हैं सहाबा को बुलाते हैं, वो पूछते हैं कि ये सामान आया है, किसको दे दें किसको ना दें, मशवरा करते हैं। आज एक बेटी आई है नबी के दरबार में। कौन आया आज बेटी आई है। पूछा बिटिया क्या चाहती हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ जितने सिपाही हैं रिहा कर दिए जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी किया कि हातिम की बेटी के साथ जितने लोग आए सबको रिहा करो, उनको सवारियां दो, उनको नए कपड़े दो, उनको नए घोड़े पेश करो, उनको साजो सामान दो, उनको बेहतरीन खाने की चीजें दो, उनको सफर का खर्च साथ में दो। बेटी को इतना कुछ दे के भेजा है ताकि क़यामत तक के इंसानों को ये पता लग जाए कि मुसलमानों के नबी ने ये हमें सिखाया कि जब बेटियां घर पे आ जाएं तो उनको खाली वापस नहीं लौटाया जाता। अदी बिन हातिम जो है उसके भाई हातिम भाई के बेटे, ये बेटी जब वापस पहुंची शाम को अपने महल में, मदीना मुनव्वरा से चंद गांव दूर है, जब वहां पहुंची तो अदी जो थे जंग के दौरान कहीं इधर उधर हो गए थे, छुप गए थे। उन्होंने जाके अपने भाई को कहा अदी को कि अदी आप तो यूं ही डर गए, आप इधर उधर चले गए, आप खुदा की कसम मदीना मुनव्वरा जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आइए, मैं उनको देख के आई हूँ, वो तो वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अदी ने क्या कहा? सुनो, मौलवी भी बैठे हैं, आप लोगों का तो इलाका माशाल्लाह जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो आधे मौलवी इस बात पे तकरीर करते हैं कि इल्मे गैब था और आधे मौलवी इस बात पे तकरीर करते हैं कि इल्मे गैब नहीं था। जबकि 12 रबीउल अव्वल पे बात ये होनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसी थी, बच्चों के साथ उन्होंने क्या गुजारा किया, खवातीन की इज्जतें कैसे की, गरीबों के साथ क्या मामलात किए, यतीमों के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनकी नमाज कैसी थी, चलना कैसा था, गुफ्तगू कैसी थी, चेहरा कैसा था, कपड़े कैसा था। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हम नबी का नाम लेके नाउज़ुबिल्लाह एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। अदी बिन हातिम ने अपनी बहन से कहा, कहने के बहना लोग जाके मस्जिद में मिलते हैं उनसे, मैं मस्जिद में नहीं मिलूंगा, मैं उनका महल देखना चाहता हूँ, घर देखना चाहता हूँ कि उनका घर कैसे है। इस बात के कई दिन बाद अचानक अदी बिन हातिम पहुंचे मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अदी अभी अंदर दाखिल हुए, नबी अलैहि सलाम ने दूर से देख के फरमाया अदी वो आ जाओ, तेरा इंतजार था। अब जिसने कभी किसी को पहले देखा ना हो और वो सामने वाला बंदा हमारा नाम ले दे तो एक दफा तो दिल हिल जाता है अपनी जगह से। तो अदी कांप गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मुझे पहचानते हैं। अदी ने जाके सलाम किया, अभी बैठे ही हैं, प्यारे नबी सलाम ने हाथ पकड़ा और मैं अदी चलना यार तेरे से घर पे बात होगी, यहाँ बात नहीं करनी। और ये इमाम बुखारी को कभी
जंगे बदर की रात में नबी अलैहिस्सलाम निकले अपने खैमे से और हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है और चलते चलते सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कंधे पे हाथ रखा और मैं अबू बकर मेरे दोस्त सुबह को अबू जहल ने इस जगह पर हलाक होना है इस वक्त जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छड़ी फिर चंद कदम चले और मैं जहां उतबा यहां गिरेगा सुबह प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अदी को कहा चल घर चलते। अदी फिर काम के घर पहुंचे। अब सोचते हैं कि महल होगा, महल तो नहीं है, खजूरों का कमरा बना हुआ है, खजूरों की लकड़ी का, खजूरों की छत, खजूरें खाने के लिए पेश की। अब नबी अलैहिस्सलाम ने चंद बातें की और फरमाया अदी वक्त खत्म हुआ मुलाकात का, आप जा सकते हैं। अदी बिन हातिम ने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा था। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो वापस जाने के लिए था, अब तो जब तक जिंदगी है आपसे वापस नहीं लौटूंगा। एक बात याद रखें, आपको नुक्ते की बात समझा दूं, मसला नहीं मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ राय दे रहा हूँ, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ बात को, मसला नहीं राय दे रहा हूँ आपको। हर बंदे की एक औकात होती है, एक हैसियत होती है। हमारी जिंदगी में हम हर एक बंदे की एक हैसियत बताता है। कोई भी बंदा जब अपने दायरे से बाहर की बात करता है ना तो उसके मुंह से जचती नहीं है। थानेदार होता है ना, उसका दायरा होता है, मोहतमिम साहब होता है ना, उनका भी दायरा होता है, कोई गवर्नर हो उसका भी दायरा होता है, वो अपने दायरे से बाहर बात। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम क्या है क्या नहीं है, नबी की शान सिर्फ कौन बता सकता है? एक नबी बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। सुनो दिल पे हाथ रख के, नबी की क्या शान है एक नबी बता सकता है। और जब मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे तो कोई नबी बाकी नहीं रहा था, तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर उठा ली। फरमाया हम बताएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की शान अगर कोई बता सकता है तो कुरान में मेरा रब्बे करीम बता सकता है। हमारी तारीफ ये कहती है कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके इमाम अबू हनीफा तक और इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक 1000 साल का अरसा है। कोई मौलवी, कोई मुहद्दिस, कोई पीर, कोई शेखुल हदीस एक नहीं मिलता जिसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात को बजाय गिज़ा बनाया हो। अवाम के मजमे में नबी अलैहिस्सलाम की जात गिरामी को लेकर तनाज़ा खड़ा किया। ये हमारी बदकिस्मती है। जिनको इस्तिंजा नहीं करना आता वो बताएंगे दिल में गैब था कि अपनी हैसियत से ऊपर की बात कभी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्योंकि जो शान नबूवत का मसला है वो हमारे दायरे से इख्तियार से ऊपर है। अल्लाह ने ताहा कह दिया, यासीन कह दिया, मुदस्सिर कह दिया, साहिब खुल्क अज़ीम कह दिया, रहमतुल लिल आलमीन कह दिया। अल्लाह ही जानते हैं वो क्या है। हमारा मकसद सिर्फ उनकी शान बयान करना है, शान की हुदूद बयान करना हमारी औकात से बाहर है। अगर कोई बंदा ये गलती करेगा, सुनो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी कोई भी हो, अगर कोई ये गलती करेगा कि वो नबी अलैहिस्सलाम की हुदूद बयान कर सकता है, नऊज़ बिल्लाह, तो दोनों में से एक बंदा ईमान से बाहर जाने वाला है। क्योंकि अल्लाह करीम को तमाम बातें बर्दाश्त है, अपने नबी अलैहिस्सलाम की शान में ज़रा बराबर बर्दाश्त है। तो बात हातिम खुदाई के बेटे की चल रही थी, बीच में हम आपको मशवरा देने लगे। ये मशवरा इसलिए दिया क्योंकि आजकल तो आप सभी मुफ्ती बन गए हैं। जी भाई, बन गए कि नहीं भाई? अगर बच्चा बीमार हो जाए, बोले वकील साहब, बच्चा अगर बीमार हो जाए तो बेगम कहती है कि MBBS डॉक्टर से दवाई दे। अगर मोबाइल खरीदना है तो बोलते हैं कंपनी का चाहिए। कार ठीक करवानी है तो बोले एजेंसी में देंगे। और अगर फतवा लेना हो तो कल रात में निकाह में था, वहां भी 5-6 मुफ्ती थे। डॉक्टर साहब भी फतवा दे रहे हैं, इंजीनियर साहब भी फतवा दे रहे हैं, बावर्ची भी फतवा दे रहा है, रेडी चलाने वाला भी फतवा दे रहा है जी।
मतलब दीन लो कैटेगरी का चाहिए, दवाई भी अच्छी, कपड़ा भी अच्छे शोरूम का, मोबाइल भी अच्छी कंपनी का, और जब दीन समझाने की बात है, दीन समझने की बात है, तब उलमा नहीं, जो भी है अरे गहरे वो सारे मसला बता रहे हैं, हमें पता है। और उलमा को गुजारिश करता हूँ, फोन पर कोई आदमी मसला पूछे तो हम मुकल्लफ नहीं है फोन पर मसला बताने के, क्योंकि शरीयत ये कहती है पूछने वाला अपने मतलब की कह रहा है। अगर उसको मसला पूछना है अपने इलाके की मस्जिद के मुफ्ती के पास, अपने इलाके की मस्जिद के इमाम के पास जाए, जो उसके जाहिर और बातिन को जानता है, जो उसको पता है कि इसके कारनामे कैसे हैं, जो ये जानता है कि ये मसला पूछ क्यों रहा है, ताकि वो शरीयत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त बात उसको बता सके। तो मदीना मुनव्वरा में प्यारे नबी अलैहि सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। अब इतनी देर में एक और खातून जिसने कपड़े बहुत अच्छे नहीं पहन रखे, आम से कपड़े पहन रखे, वो खातून दरवाजे पे आई, नबी अलैहिस्सलाम खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो मेंबर से उतरे, सीधा उस औरत के पास, बूढ़ी औरत है, उसने कंधे पे हाथ रख के पूछा, बेटा क्या हाल है? नबी अलैहिस्सलाम की आंखें आपीदा, अम्मा ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत मुद्दतों के बाद आई और आवाज मारी है सैयदना बिलाल को कि तमाम अशरा मुबश्शरा को बुलाओ, अहले बैत को बुलाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है ये औरत? ये तो कोई इतनी खूबसूरत तो नहीं लगती, देखने में तो कोई बादशाह, कोई शहजादी नहीं लगती। फरमाया ये बिलाल, ये मेरी माँ है, ये दाई हलीमा है, इसने मुझे मेरी माँ के बाद मुझे पाला है। इसने नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रज़ाई माँ के लिए, जिसने सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, अपनी रहमत वाली चादर बिछाई है मसनद पर, ताकि तुम्हें ये बता सके कि माओ का एहतराम इस तरह किया जाता है। एक औरत है, वो आई नबी अलैहिस्सलाम के खेमे के बाहर, उसने आके कहा साहबा को, हट जाओ पीछे, मैं तुम्हारे नबी से मिलना, मैं उनकी बहन हूँ। अंदर फौरन पैगाम पहुंचा, खातून बाहर खड़ी, वो कहती कि मैं आपकी बहन हूँ, पर मैं तो अपनी अम्मा सैयदा अमना का अकेला ही बेटा हूँ, ये कौन है? पर मैं वो कहने वाली कहती कि मेरा नाम शीमा है और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूँ। पर मैं हाँ, वो दाई हलीमा की बिटिया मेरी रज़ाई बहन है, हमने एक माह का दूध पिया, जल्दी अंदर लाओ। अंदर आई, 60-70 साल की उम्र है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन का इस्तकबाल उठ के किया है। आज तो कई लोग बीवियों से डरते हुए बहनों का इस्तकबाल करने में खौफ महसूस करते हैं। बीवी से डरते हुए शायद सोचते हैं बहन को कुछ दे देंगे तो घर में मसला ही न खड़ा हो जाए। शीमा आई है, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, उनके सामने पेशकश रखी, आप चाहे मदीने में रहें, आपके लिए घर इंतजाम करूंगा, खुदाम लगाऊंगा। आपने बचपन में मुझे अपनी गोद में उठाया है। हज़रत शीमा फरमाती, जब नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे थे, मैं उनको लेकर जाती थी जब जानवर चराने के लिए, तो मेरी बकरियां चारों तरफ मेरे करीब रहती थी। फरमाती थी हालत ये थी कि मैं एक दरख्त के नीचे बैठती थी, मैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखती रहती थी, मेरी बकरियां भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती है। आज जब शीमा आई है, बूढ़ी हो गई, नबी अलैहिस्सलाम ने पेशकश रखी, यहाँ रहोगी, खाओ पियोगी, घर देंगे, साजो सामान देंगे। पर मैं नहीं रसूलुल्लाह, मेरे कबीले के कुछ लोगों को साहबा ने गिरफ्तार किया, पर मैं अभी छोड़ देंगे। उनको जब छुड़वाया, हजरत शीमा को इतना सामान दिया, कई ऊंट लद गए। फिर बताना था ना उम्मत को कि जब बहनें भी घर आ जाए तो उनको खाली हाथ वापिस नहीं लौटाया जाता, उनको खाली हाथ नहीं वापिस लौटाते। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फतेह करने का इरादा किया। मक्के को जब फतेह करने का इरादा किया तो नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए हैं, तो मक्के में एक बूढ़िया रहती है, एक मुअम्मर खातून रहती है और उसका टूटा सा घर है, 3-4 उसके बच्चे हैं। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला, उम्मे हानी मक्के में रहती हैं और अपने बच्चों को समझा रही है, वो आ रहे हैं मदीने से तुम्हारे मामू, वो आ रहे हैं। 10 साल पहले जिनको मक्के से निकलने पर मजबूर कर दिया गया था, वो आ रहे हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा पहुंचे, जब बैतुल्लाह को फतेह कर लिया गया, जब नमाज के लिए तैयारी शुरू हुई तो सुने उस वक्त क्या हुआ है।
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम खाने काबा के सहन में पहुंचे तो बड़े बड़े शहजादे वहां पर मौजूद, बड़े बड़े लोग मौजूद है। कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े बड़े शहजादे वहां पर मौजूद है। अब चारों तरफ जमघट लगा हुआ है। मक्के के वहां के गवर्नर भी मौजूद हैं जो उसी दिन मुसलमान हुए हैं। लेकिन नबी अलैहि सलाम ने चारों तरफ देखा और फिर अपने सहाबा को पूछा कि ओए मेरा बिलाल कहाँ है? बिलाल कहाँ है भाई? अब बिलाल तो गुलाम है, बिलाल अच्छी है, बिलाल गाला है, वो सबसे पीछे। जब इनको आवाज दी गई तो कांपते कांपते आगे आए कि मेरी आज क्या जरूरत पड़ गई। अब वहां जो सहाबा मौजूद थे बैतुल्लाह के सहन में, सुनो मुसलमानों, वो बात को समझ गए, वो नबी अलैहि सलाम के इरादे को समझ गए। फिर एक सहाबी ने कान में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इतनी बड़ी फतेह हुई है कि अहले कुरैश की नाक कट गई है। आज अगर आपने एक गुलामजादे को बैतुल्लाह की छत पे अजान देने के लिए चढ़ा दिया तो जो रही सही इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। सुनो मुसलमानों, मैं स्टेज पे आया तो मुझे कान में किसी ने कहा कि सारा गांव ही खान साहबों का है। फिर क्या हो गया? खान साहब होना कोई बड़ी बात है? अंसारी साहब होना कोई बड़ी बात है? शेख होना कोई बड़ी बात है? मीर डार होना कोई बड़ी बात है? सैयद होना कोई बड़ी बात है? पता तो लगे। दुनिया में जो बड़े लोग हैं काबिल एहतराम वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना और अहले बैत और सहाबा किराम की जमात है। उसके बाद जो अपने मुसलमान हैं, अब वो अपनी बरादरी, रंग और नस्ल को जो मर्जी नाम देते रहे, किसी एक के ऊपर कोई दूसरा फौकियत हासिल नहीं कर सकता है। उसने कहा सहाबी में नबी अलैहि सलाम से, या तुझे अगर बिलाल को चढ़ गए तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। क्या क्या? फरमाया सुन, अगर नबी अलैहि सलाम के नाम पर मार खानी हो तो काला बिलाल खाए, और आज फतेह मक्का के मौके पे अजान देनी हो तो कोई और देगा। फरमाया नहीं, आज खाने काबा की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा, तो बोलिए मेरा बिलाल। मैंने पहले कहा था हम जलसा करने नहीं आए, हम इरादा सुन्नत के लिए आए, ज़ाब्ता पूरा करने नहीं आए। इसलिए आप जागते रहिए, सोइएगा नहीं। बस और 20 मिनट आपके लूंगा, परेशान ना हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बिलाल का, बिलाल दौड़ते हुए खुद कहा दिमाग में जिंदगी के आखिरी दिनों में बिलाल ने फरमाया, जब मुझे आवाज दी गई थी मैं कांप गया। मैंने सोचा कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को इतने बड़े मजमे में मेरी क्या जरूरत पड़ गई। तो फरमाया जब मैं भागता हुआ आगे पहुंचा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल आज खाने काबा की छत पे चढ़ के अजान कोई देगा तो मेरा बिलाल। अब ये खाने काबा की मुनीर पकड़ के ऊपर चढ़ने लगे। काबा देखा ना आप लोगों ने भाई? अरे फोटो में भी देखा है कि नहीं भाई? जी देखा है। जो काले रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ है खाने काबा के सहन में, जो कमरा है जिसके ऊपर काले रंग का गिलाफ चढ़ा है उसको काबा कहते हैं। वो किबला है हमारा, और चारों तरफ जो बरामदे हैं, जो मस्जिद बनी है उसको मस्जिद हराम कहते हैं। बात समझ आ रही है नहीं? अरे भाई समझ रहे हैं नहीं आप? जो दरमियान में है वो क्या है कि खाना काबा, और जो चारों तरफ बिल्डिंग है वो मस्जिद हराम। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल को कहाँ चढ़ने के लिए कहा? अज़ान देने के लिए खाने काबा की छत पे चढ़ने के लिए कहा। मुझसे पहले कोई मुकर्रिर में आवाज नहीं पहचान रहा हूँ, तकरीर में वो आप हज़रात से बात कर रहे थे झूठे नबियों के मुतालिक। आजकल जो लोग कई झूठे नबी बन जाते हैं, मुफ्ती हिलाल साहब की बात कर रहे हैं। तो बिलाल को कहा कि खाने काबा की छत पे चढ़ो, अज़ान दो। फरमाते जब मैं खाने काबा की छत पे चढ़ने लगा
तो मैं रो रहा था और मैंने अपने दिल से कहा, बिलाल वो जो बाहर बैतुल्लाह का दरवाजा है, बाहर की जो चौखट है, जब कभी तेरा दिल चाहा कि तू भी 2 रकात नमाज पढ़े, जब कभी तेरा दिल चाहा कि तू इस घर को हाथ लगा ले, तो तुझे अबू जहल ने मारा, उतबा ने मारा, वलीद ने मारा, अब्दुल्ला बिन जिदान ने मारा। और क्यों मारा? क्योंकि तेरा रंग काला है और तेरी जात नीची है और तू इन इंसानों में नहीं आता। और मैं मुझे तो इतना मारते थे, कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इस घर की तरफ आ जाऊं। बिलाल आज क्या कमाल की बात हो गई कि ये सारे चौधरी नीचे खड़े, तू बैतुल्लाह की छत पर चढ़ रहा है। थे क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता ना फौरन कहते मेरे दिल ने कहा, और मैंने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा और मेरे दिल ने कहा, बिलाल ये आज तुम जिस मर्तबे पर पहुंच रहे हो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफादारी का नतीजा है, ये उनसे वफादारी का नतीजा है। अब बिलाल जब बैतुल्लाह की छत पे चढ़ गए, आपको पता है कि हम मक्के में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जिस तरफ खाना काबा की जो दीवार सामने आती है वही हमारा किबला है, उसी तरफ मुंह करके। अरे बोलते रहो, आपके बोलते रहने से मुझे एहसास होता है कि जाग रहे नवादा वाले हैं। तो जिस तरफ जो दीवार सामने आती है हम उसी को किबला समझ के, किबले के हुक्म में, क्योंकि वो हम उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अब जब बिलाल खाना काबा की छत पर चढ़ गए, सुनो मुसलमानों, दिल पे हाथ रख के वो फरमाते, जब मैं खाना काबा की छत पर चढ़ गया